इस वीडियो में हम जानेंगे मेथिल एल्कोहल या इसका दूसरा नाम मेथेनॉल या फिर इसको कह सकते हैं कार्बिनॉल। ठीक है, इसके पूरी कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझाएंगे आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। फिर आप लोग कहते हो सर का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है। अब कई बच्चे कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, जो कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं मैंने उनसे बात की है, वो यही कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो स्किप नहीं करते हैं, इस वजह से हमें सारा समझ में आता है। ठीक है, वैसे भी हम छोटी वीडियो बनाते हैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं कि 15 मिनट के टॉपिक को 1 घंटे 1.5 घंटे तक खींचे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना टॉपिक है उतना ही मिलेगा आपको। देखिए, मेथिल एल्कोहल को अणुसूत्र जो होता है वो होता है CH3OH। अभी शुरुआत से मैंने पढ़ा है लेसन की। अणुभार जो होता है इसका 32 होता है। ठीक है, संरचना सूत्र भी मैंने आपको बताया था, ये रहा। ठीक है, ये किस प्रकार का हमारा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि मेथिल एल्कोहल को बनाने की विधि। तो बनाने की विधि को देख लीजिए। पहली विधि है प्रयोगशाला में, जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तब मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है हमें। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको रिएक्शंस पे बहुत ध्यान देना है। जो रिएक्शन हम बताएं उस पर बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है बच्चों, अब इसमें कैसे रिएक्शन होगी देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा था? मेथिल एसीटेट। तो ये क्या हो गया हमारा? मेथिल एसीटेट का अणुसूत्र है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो आपको पता है NaOH। ठीक है, ये सूत्र हमने लिख लिए। उसके बाद में हमारी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार की होगी? क्या कह रहा है? मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता, तो मेथिल एल्कोहल लिख दो CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल हो गया। बचा हुआ सब इधर लिख दीजिए। CH3 बचा, COO बचा और Na बचा। ठीक है, बचा हुआ इधर लिख दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर आपको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया प्रयोगशाला विधि द्वारा। ठीक है, उसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए थी। क्या चाहिए था? मेथिल एसीटेट चाहिए था और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था। दूसरी विधि में आपको क्या क्या चाहिए होगा? जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में हमें क्या मिलता है? मेथिल एल्कोहल बनता है। इसको कैसे आप करेंगे वो भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, उसका अपचयन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में। तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, वो देख लीजिए। सबसे पहले जो हमें मिल रहा है उसको लिख लीजिए। मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है तो मेथिल एल्कोहल का अणुसूत्र लिख दीजिए। बचा क्या हमारा? वाटर बचता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तीसरी विधि, क्योंकि आपसे वो कोई भी विधि पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि मेथिल हाइड्रोडाइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में कैसे मेथिल एल्कोहल बनता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तीसरी विधि, जब मेथिल आयोडाइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। देखिए, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर यानी Ag, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, कैसे हमें क्या बन रहा है? मेथिल एल्कोहल का सूत्र लिख देते हैं पहले, CH3OH। अब क्या बचता है हमारा बच्चों? हमारा बच जाता है इसमें NaI। क्या बचता है? सोडियम आयोडाइड। चौथा है हमारा, जब मेथिल आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथिल आयोडाइड और ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? मेथिल एल्कोहल का CH3OH हो गया। बचा हुआ सारा इधर लिख दीजिए। क्या बचेगा बच्चों हमारा? सोडियम आयोडाइड इधर भी बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोग देखते रहा करो, क्योंकि यहाँ पर जो है Ag यानी सिल्वर बचेगा। क्या बचेगा? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इधर सिल्वर था और इधर सोडियम था, तो इसलिए इधर सोडियम बचा, इधर Ag बचेगा। फिर भौतिक गुण को देख लेते हैं। भौतिक गुण, ठीक है, नंबर 1, यह रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, इसकी गंध स्प्रीट के समान है। नंबर 4, यह अत्यधिक विषैला होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रासायनिक गुण की बच्चों। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, जिसका नाम था हमारा, कॉन्सेप्ट का नाम क्या? अच्छा ये बताओ,
कॉन्सेप्ट का नाम है मेथिल एल्कोहल, ठीक है, यानी मेथेनॉल। चलिए भाई पहला देखते हैं, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराओ तो क्या होता है। किसकी? मेथिल एल्कोहल की, ठीक है। जब मेथिल एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराता है या करता है तो मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बन जाता है? एसीटेट। अब ये पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, ये वहाँ पे बताया जाता है कि मेथिल एल्कोहल की बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण भी लिखिए। तो उसमें आप 2 या 1 रासायनिक गुण लिखेंगे, ठीक है, जिसमें से ये कुछ इस तरह से होंगे। और कभी कभार डायरेक्ट आपसे रासायनिक गुण भी पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेता है कि एसिटिल क्लोराइड की क्रिया मेथिल एल्कोहल से कराने पर क्या बनता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया मेथिल एल्कोहल और ये हमारा हो गया एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब हमारा बनेगा क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले मेथिल एसीटेट बन रहा तो उसका अणुसूत्र लिख दीजिए, CH3COOCH3, ठीक है। ये अणुसूत्र आपको याद होना चाहिए। अब बचेगा क्या? जो बचता है उसको लिख दीजिए HCl, ठीक है। ये आपने कक्षा 10 में खूब सीखा होगा। दूसरी है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में? सक्रिय धातुओं के साथ में अभिक्रिया। इसमें क्या हम लेंगे? जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाए तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। हमने क्या लिया है? ये मेथिल एक्साइड एल्कोहल लिया है और इधर सोडियम लिया, दोनों को बराबर कर लिया। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। पहले हम सोडियम मेथॉक्साइड बनाते हैं, 2CH3ONA। तो CH3ONA जो होता है हमारा सोडियम मेथॉक्साइड होता है, वो हमने लिख लिया। ए थोड़ा सा उल्टा बन गया था, CT, और हाइड्रोजन हमारा बच जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब तीसरी जो विधि है वो हमारी है थायोनीन क्लोराइड से क्रिया। किससे? थायोनीन क्लोराइड से क्रिया, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। जब मेथिल एल्कोहल थायोनीन क्लोराइड से क्रिया करता है तो मेथिल क्लोराइड बनता है। अब ये हो गया मेथिल क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया थायोनीन क्लोराइड, ठीक है। अब क्या बनाना? मेथिल क्लोराइड बनाना। मेथिल क्लोराइड का अणुसूत्र जो होगा वो आपका होगा CH3। अब एल्कोहल समूह तो निकल गया, तो यहाँ पर क्लोराइड का समूह आ जाएगा Cl, ठीक है। प्लस क्या बचता है? SO2 बचेगा हमारा, अब प्लस HCl बच जाएगा, ठीक है। ये भी आपकी हो गई अभिक्रिया। उसके बाद में हम उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपयोग में है पहला, इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 2, पेंट बार्निश उद्योग में, उद्योग मतलब कारखानों में किया जाता है। नंबर 3, एसिटिक अम्ल बनाने में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कई सारे बना के दिखाए हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं। अगली वीडियो जो होगी आपकी मेरे चैनल पर, एथिल एल्कोहल को मैं बताऊंगा बहुत सरल भाषा में, जो कि सिर्फ पेपर में पूछा जाता है। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको अनसॉल्व से निकाल कर नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोई फालतू का आपका टॉपिक नहीं मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और ना ही फालतू की वीडियो लंबी मिलेंगी। क्या मान लो ये 8 मिनट की वीडियो हो गई अभी तक, इसको मान लो हम कर दें जाके आधे घंटे की, नहीं, ऐसा नहीं है। आप, मेरा नया चैनल है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, कई सारी वीडियो लगातार पड़ रही हैं, तो उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। एक ही वीडियो नहीं हमें डालनी है, ठीक है बच्चों। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मुझे पता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।